हाँ भाई, त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या कसौटियाँ। तो दो कोई त्रिभुज समरूप कब होते हैं, कोई त्रिभुज समरूप कब होते हैं, इसको हम लोग पिछले जो वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हों और भुजाएं जो है वो क्या हो, समानुपाती हो। तो यहाँ संगत कोण का मतलब ये है कि जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी हो, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो, एंगल सी बराबर एंगल आर हो। तो सब कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं। यदि एंगल ए एंगल निशान है बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर, यदि तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तथा भुजाएं समानुपाती हो, मतलब इनका अनुपात बराबर हो, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और बराबर बी सी बटे क्यू आर। अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर आते हैं और भुजाएं ये जो कोण है ये बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते, मतलब समरूप होते हैं आपस में। क्या होते हैं आप, अगर किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं समानुपाती हो अर्थात एक ही अनुपात में हो तो जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप। और समरूप के लिए हम लोग ये निशान लगाते हैं, है ना। अतः लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी, एक से चले दो वाले पे, दो से चले तीन वाले पे, एक दो तीन वाला, ऐसे लिखना भी है। अगर ए बी सी लिख के यहाँ पी आर क्यू लिख दे तो गलत हो जाएगा, जैसा है वैसे लिखना है, ठीक है, क्रम से। ये है त्रिभुजों की समरूपता के लिए पहली कंडीशन, ठीक है, ये तुम लोग पहले परिचित हो। अब समझते हैं दूसरी कंडीशन, त्रिभुजों की कसौटी नंबर 1, जो समरूपता की कसौटी बताती है वो कसौटी नंबर 1। इस कसौटी को हम लोग एंगल समरूपता की कसौटी बोलते हैं। एंगल समरूपता की कसौटी, ए या कोण, चाहे हिंदी में बोलो कोण, चाहे इंग्लिश बोलो एंगल समरूपता। ये कसौटी क्या कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, यदि दो त्रिभुज ले लो तो संगत कोण क्या है, तो उनकी भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती हैं, एक ही अनुपात में, और ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। इतनी सी बात है बस। मतलब तुम्हें हर बार क्या चेक करना पड़ेगा, एंगल चेक करना पड़ेगा। कोई त्रिभुज बना लो, जैसे ये है ए बी सी, ये ए है और ये पी क्यू आर है ना, चलो ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। तो अगर ये एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर, तो कुछ चेक करने की जरूरत, अनुपात चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी और वो त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप। आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप। यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर, इतना चेक करना है। अनुपात चेक करने की आवश्यकता, वो अनुपात बराबर होगा ही, लेकिन हमें चेक नहीं करना। हम कहेंगे कि एंगल समरूपता से लिखना पड़ेगा, एंगल समरूपता से त्रिभुज समरूप है, बस समरूप है। और लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये है गणितीय रूप में ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल समरूपता। क्यों ये चीज चेक किया, क्योंकि हमें एंगल पे ही फोकस करना है, समरूपता चेक करनी। मान लो तुमको एंगल दिया जाएगा और वो बताई नहीं जाएगी, भुजा नहीं बताई जाएगी, साइड नहीं बताई जाएगी, सिर्फ एंगल बताया जाएगा। तुम तीनों का एंगल चेक करो, अगर तीनों के एंगल आपस में मैच कर रहे हैं संगत कोण तो लिख दो त्रिभुज समरूप है। अब किस समरूपता से, एंगल समरूपता से। समझ आ गया, पहले कसौटी नोट कर डालें, समझ जाओ अपने आप। त्रिभुज समरूप वो होंगे, भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, यानी ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर। अपने आप ही समझ जाओ, ये दे चाहे ना दे। जो कि समरूपता के लिए कसौटी अगली देखो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। दो त्रिभुज लो, कितने त्रिभुज लो,
मान लो ये दो त्रिभुज है, हमने माना PQR और इधर एक त्रिभुज माना ABC। फिर से पढ़ते प्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, मतलब समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में, जैसे PQ अनुपात AB, ठीक है, या PR अनुपात AC और QR अनुपात BC, समझे ना। भुजाओं के समानुपाती हैं, बराबर हैं, एक ही अनुपात में हैं। एक ही अनुपात मतलब तीनों का अनुपात आपस में बराबर है, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। उल्टा है ये, पिछले वाले की क्या है, उल्टी प्रमेय। उसमें क्या होता था, यदि संगत कोण बराबर है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। अभी क्या है, यदि भुजाएं समानुपाती है तो संगत कोण बराबर होंगे। नहीं समझ में आ रही बात। पहले क्या था प्रमेय 6.3 में, यदि संगत कोण बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। और प्रमेय 6.4 क्या कहती है, यदि भुजाएं समानुपाती है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो यदि ये चीज है तब हम कह सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, और हम क्या कर सकते हैं, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C बराबर होंगे। और ये एक ही दिखाई दे तुमको तो तुम अपने आप ये कह सकते हो, तथा ये भी कह सकते हो, तथा PQR त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और इसे नाम देते हैं साइड। क्या बोलते हैं, भुजा समरूपता की कसौटी या SSS समरूपता की कसौटी। समझ में आ गया। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक अनुपात में है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अपने आप तुम समझ जाओ, ऐसे हम लोग साइड समरूपता कसौटी कहते हैं। समझ में आया। और त्रिभुज में आपको समरूप, हाँ भाई, त्रिभुजों की समरूपता के लिए अगली कसौटी देखो क्या है। इस कसौटी को हम लोग SAS समरूपता कसौटी बोलते हैं। साइड एंगल साइड कहते हैं। अब समझो कसौटी क्या कहती है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, सिर्फ एक कोण की बात हो रही, कितने कोण की, सब कोण नहीं देखना आपकी बात, सिर्फ एक कोण देखिए। यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, ये हमने वहां कहा PQR, ये कहा हमने ABC। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के क्या है, बराबर, कोण देख लिया, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली मतलब इनको कोणों को बनाने वाली भुजाएं, यही भुजा तो बना रही है, इस कोण को यही भुजा तो बना रही है। ये भुजाएं आपस में समानुपाती हों, ये भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपाती, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते, ये कंडीशन है। अनुमान में नहीं आया। यदि किसी दो त्रिभुजों की दो कोण बराबर हों, एक कोण देख लो बराबर है, इसका एक कोण इसका एक कोण बराबर है, और इसको बनाने वाली भुजा और उसको बनाने वाली भुजा एक ही अनुपात में है, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो यदि देखो ध्यान से, यदि एंगल A बराबर एंगल P तथा इनको बनाने वाली भुजा क्या है, AB और बटे PQ बराबर AC बटे PR, बस ये दोनों चीज देखनी है, तो त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा PQ। इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड। देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड। बस नीचे नहीं चेक करनी है, वो कोण चेक करो, उसको बनाने वाली भुजा चेक करो, दूसरा कोण चेक करो, उसको बनाने वाली भुजा चेक करो। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया तो समझ लो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और इस समरूपता कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी। बोले समझ में आ पाएगी, फिर बताएं। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर देखो, उनको बनाने वाली भुजाओं को नजर मारो, अनुपात बराबर हो तो समझ लो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। हाँ तो भाई शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि आकृति 6.34 में त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी भी लिखिए, और जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है।
साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। उसके पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट है? 6। और सब में त्रिभुज का क्या दिया है? जोड़ा दिया है। त्रिभुज का क्या दिया है? जोड़ा। अब हमें ये बताना है त्रिभुज समरूप है कि नहीं। समरूप है तो कौन सी समरूपता उसमें लगी है। चलो बनाते हैं। पहले में दिया है कि एंगल, ये त्रिभुज दिया गया है, नाम भी दे देंगे हम लोग ए बी सी। ये 60 है, ये 80 है और ये 40 है। एक त्रिभुज और बना हुआ है हमारा, थोड़ा बड़ा है। यहाँ दिया है पी क्यू आर, ये दिया गया है 80, ये दिया गया है 40 और ये दिया गया है 60। तो देखो ध्यान से, बहुत आसान दिख रहा है। एंगल ए बराबर एंगल पी, दोनों 60 हैं। देख रहे हो सब लोग? एंगल बी बराबर एंगल क्यू, दोनों 80 हैं। और एंगल सी बराबर एंगल आर, दोनों 40 है। दोनों क्या है? 40। तो देखो तीनों एंगल मैच कर गए। अगर तीनों एंगल मिल जाते हैं, दोनों बराबर आते संगत कोण, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सी कसौटी से? एंगल 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 समरूपता की कसौटी से। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज देखो ध्यान से, ABC बोला है, ABC 60 80 40। तो 60 80 40 तो PQR, PQ त्रिभुज समरूप है। ABC समरूप है PQR की कौन सी कसौटी से? यहाँ लिखेंगे एंगल 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 समरूपता की कसौटी से। समरूपता की कसौटी से। ये कसौटी का नाम भी लिखना पड़ेगा और त्रिभुजों का ये क्रम भी बताना पड़ेगा, मतलब सांकेतिक रूप सही बताना पड़ेगा। ABC समरूप है PQR के। ऐसा कोई ना कर दे CBA, मतलब उल्टा सीधा ना लिखे, इसलिए उसने बोल दिया है कि आप लोग उसको लिखिए भी। और कौन सी कसौटी से ये समरूप है इसको भी बताना है। ठीक है, समझ में आ पाया पहला क्वेश्चन? पहले पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक त्रिभुज दिया है, बताना है कि समरूप है कि नहीं है, तो किस समरूपता के समरूप है। तो देखो ध्यान से, सारी भुजाओं का रेशियो एक ही है। 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और ये 2.5 दुगना करोगे तो 5 आ जाएगा। 2.5 और ये दूना 5। अब इनको पहले बटे कर देखते हैं। देखो ध्यान से, AB बटे QR, इसका इससे देखें, QR बराबर AC बटा PQ इक्वल टू BC बटा PR। देख रहे हो ना, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है और ये क्या है? 4। ये 3 है और ये क्या है? 6। ये 2.5 और ये क्या है? 5। सब काटोगे तो 1/2, 1/2 और 1/2 आएगा। 1/2 सब में आ गया। अब ये तो समझ में आ गया कि साइड से त्रिभुज समरूप है, लेकिन कैसे समरूप है ये लिखना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे अतः साइड समरूपता की कसौटी से त्रिभुज समरूप है। अब कौन सा है क्रम लिखना है? तो देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC लिख दिया, AB। अब देखो ध्यान से, 2 वाली लाइन चले, 2.5 वाली लाइन चले, फिर 3 वाली लाइन चले। तो तुम 2 से चले तो 4 वाली लाइन चलो, 4 वाली लाइन चलो, फिर 2.5 चले तो 5 वाली चलो। तो QRP समझ में नहीं आ पाया। फिर समझो बात को ना, A चले यानी 2 चले, तो तुम क्या चलोगे? 2 चले तो 4, तो 4 वाली कौन सी है? QR। फिर तुम 2.5 चले यानी 2.5 चले, तो तुम अगले क्या चलोगे? 2.5 चलोगे तो 5, तो 5 चले। ये 4 के बाद इधर 5 चले गए। फिर उसके बाद 3 चले तो 6 चले, इधर 3 चले तो ऊपर की ओर, इधर 6 चले नीचे की ओर। तो क्या हो गया? QRP। समझ में आ गया नहीं? नंबर ये है 4। क्वेश्चन नंबर क्या है ये?
पहले का 4 है। इसमें भी हमें दो त्रिभुजों का जोड़ा दिया गया है और बताना है त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो ये देखो ध्यान से, तो हमें एक एंगल दिख गया बराबर, एंगल बराबर है तो लिख देंगे चूंकि एंगल M बराबर एंगल Q, एंगल M बराबर एंगल Q कितना दिया दोनों 70। अब इनको मिलाने वाली भुजाएं देखो, इनको मिलाने वाली भुजाएं देखो, एक है MN, एक क्या है MN और एक मिलाने वाली क्या है PQ, एक क्या है मिलाने वाली ML और एक क्या है QR। क्या दोनों अनुपात बराबर है? चेक करते हैं। MN कितना है 2.5, PQ कितना है 5, ML कितना है 5, QR कितना है 10। तो 2.5 दूनी 5, 2.5 दूनी कितना हो गया 1/2 आया और ये भी 1/2, दोनों 1/2 आ गया। तो दोनों अनुपात में क्या है बराबर। तो यहाँ अनुपात बराबर हुआ और यहाँ एंगल बराबर हुआ। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या होगा। अतः साइड एंगल साइड समरूपता से NML। तुम यहाँ क्या लिखोगे PQR, हाँ PQR। त्रिभुज क्या हो फिर समझ लो NML, M बीच में है 2.5 और आखिर 5 है। ये तरीके यहाँ पर P से ये 5 वाला, फिर ये बीच वाला, फिर 10, 5 फिर एंगल फिर 10 वाला ना, 5 वाला फिर एंगल फिर 10 वाला, 2.5 वाला फिर एंगल फिर 5 वाला। त्रिभुज क्या होगा समरूप। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।